आयरियाणं नमो उवच्छायाणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणो मंगलं कुंद कुंदाद्रो मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो बंधु परमानंद समय सारे हरि समय सारे हरि सोनगढ़ की भूमि में 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं और 10 लक्षण महापर्व में आज उत्तम आकिंचन पूज्य गुरुदेव श्री ने कुंद कुंद आचार्य का हाथ खोला है, उसमें अणु मात्र भी मेरा नहीं, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। परमाणु मात्र तो पुद्गल है, समय समय के होने वाले परिणाम भी मैं नहीं हूँ, वो भी पर है। समय समय के बदलते परिणाम है। गुरुदेव ने तो इसका रहस्य खोला है। परमाणु मात्र नहीं है, वो तो सब स्वीकार कर लेते हैं ना कि पुद्गल तो अलग द्रव्य है, 6 द्रव्य में पुद्गल अलग द्रव्य है, इसलिए सब स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन समय समय बदलते परिणाम जो रागादिक भाव होते हैं, वो रागादिक भाव मुझ में नहीं है, मेरे नहीं है, मेरी सत्ता में नहीं है, मेरे से भिन्न है। ये जो गुरुदेव सिंह ने रहस्य उद्घाटन किया है, ये मतलब हम लोगों पर बहुत उपकार हुआ है। कितना उपकार, अनंत उपकार कह सकते हैं अपन, क्योंकि ये रहस्य उद्घाटन किया है कि शुभ भाव है वो बंध के कारण है, पर भाव है यानी पुद्गल के भाव है, जीव के भाव नहीं है। जीव के भाव तो ज्ञान आनंद सुख आदि है। तो ये बात जो उद्घाटन किए हैं गुरुदेव श्री ने, गुरुदेव श्री के बाद भाई श्री लालचंद भाई ने इस बात को लक्षण बता के इसको बहुत खुलासा किया है कि जीव का लक्षण ज्ञान है, और ज्ञान में जो जानने का काम कर रहा है उसमें जाननहार जानने में आता है, पर जानने में नहीं आता है। ये रहस्य खोल के भाई श्री लालचंद भाई ने अद्भुत कमाल किया। पर नहीं जानने में आता है, ये बात कहने में बहुत जोर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये तो प्रसिद्ध है कि स्वपर प्रकाशक शक्ति अपने पास है, तो स्व और पर दोनों तो जानने में आता ही है। अब वो पर का निषेध करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। वो भाईश्री की ताकत थी, वो भाईश्री की ताकत थी। खुले एकदम कहते थे कि स्व ही जानने में आता है, पर नहीं जानने में आता है। फिर बहुत प्रेम से, लॉजिक से, न्याय से समझाते थे कि भाई पर जानने में कैसे नहीं आता है कि तेरी ज्ञान की पर्याय ही जानने में आती है। तुझे जो जानने में आता है तू पर समझता है, वो पर नहीं है, वो तेरे ही ज्ञान की पर्याय है। तो तेरे ही ज्ञान की पर्याय को पर मानेगा तो ज्ञान की पर्याय किस समय नहीं रहेगी? ज्ञान की पर्याय तो सब समय रहेगी ना, तो जानन बना तो चालू ही रहेगा। तो इसलिए कहा कि पर नहीं है, तेरे ज्ञान में जहाँ जानने में आता है वो तेरा अपना ही ज्ञान की कल्लोले हैं, ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान का वैभव है, ज्ञान का साम्राज्य है ना। ये बता के उन्होंने ये बताना चाहा कि तू अपने ही ज्ञान से विरोध करना चाहता है, अपने ज्ञान वैभव से ही तू उसको ध्येय मान के उसको हटाना चाहता है, तो वो तो हटेंगे तो है नहीं। लेकिन तुम्हारे विकल्प होके और विकल्पों का जाल चालू हो जाता है कि अरे ये सही है, ये गलत है, इसको रखो, इसको हटाओ, किसको रखें और किसको हटाओ, जब हमारी सत्ता में कुछ आया ही नहीं है।
जब मेरे ज्ञान के अंदर मेरा ज्ञान का ही वैभव सारा है, कुछ आया ही नहीं है, तो किसको हटाए किसको रखे? तो सारा का सारा तो ज्ञानमय परिणाम है ना। ये भाई श्री ने खोल के उपकार किया है कि किसी जीव को नहीं पचे तो पचाने जैसा नहीं पचे ना। क्योंकि क्या होता है कि अपन एक साइड से पकड़ लेते हैं ना कि भाई स्वपर प्रकाशक ज्ञान है तो पर प्रकाशित तो होता ही है ना। तो बोले प्रकाशित का तो ना है ही नहीं, प्रकाशित तो होएगा ही। लेकिन जानने में अटकना नहीं। जानने के लिए तू पर को जानने जाएगा तो तेरा स्व छूट जाता है। स्व पर प्रकाशक आया है तो स्व तो प्रथम से प्रथम है ना। तो स्व जो प्रथम ज्ञायक भाव है और इसके बाद में उसकी पर्याय में जो प्रतिभास होता है, प्रतिबिंब कहो प्रतिभास कहो, वो ज्ञान की ही कल्लोले है, ज्ञान का ही वैभव है, ज्ञानमय परिणमन है। इसलिए इनमें भेद नहीं पाड़ के ज्ञानमय देख के सीधा ज्ञाय की तरफ लक्ष्य चला जाता। जिनवाणी में भी जगह जगह ये बात आई है। अभी गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं पूरा, जगह जगह ये बात आई है। लेकिन इस बात को विशेष स्पष्टीकरण भाई श्री ने कहा तो ये अपने न्याय से लॉजिक से समझ में आने लायक है कि आंख भी डायरेक्ट किसी को नहीं देखती। आंख भी देखने के लिए लेंस अपना इंडिविजुअल पिक्चर बनाती है, उसके बाद उस पिक्चर को देखती है ना। तो ज्ञान तो अद्भुत है, ज्ञान तो आहा हा अमर्यादित ज्ञान है। ज्ञान की अपन क्या बात करें, क्या सीमा है। तो ये थोड़ी पराधीन रहेगा कि सामने गे हो तो ही होए। ऐसा ज्ञान में पराधीनता नहीं है। ज्ञान स्वतः सिद्ध है, ज्ञान स्वयं स्वतंत्र है। जिस समय में ज्ञान में जो प्रतिबिंबित होना होगा वो ही होगा, सामने चाहे वस्तु और सामने कोई और वस्तु और वो ही वस्तु का प्रतिबिंब होना जरूरी है ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अपन बैठे कहीं और होते हैं, अपने प्रतिबिंबित होकर कुछ और दिखने लगता है। तो इसलिए ज्ञान की पराधीनता नहीं है। ज्ञेय से तो होता ही नहीं है, लेकिन ज्ञान को पराधीनता भी नहीं है कि सामने ज्ञेय हो तो हमें उसका प्रतिबिंब मिले, इसकी कोई पराधीनता नहीं है। तो अपनी सत्यता, स्वतंत्रता, अहेतुकता, एक रूपता, अखंडता, परिपूर्णता, ऐसा जब अंदर से एहसास होता है, फीलिंग होता है, पता चलता है, तो अपनी अद्भुत महिमा उठती है। स्वभाव की जो महिमा उठती है और जिधर की महिमा उठे उधर अपने आप उपयोग सरसराटा अंदर चला। कोई प्रयत्न नहीं करना उपयोग को अंदर झुकाने के लिए, कुछ नहीं करना। उपयोग को तो रुचि अन्वयी वीर्याणी है, जिधर रुचि होए, जिधर आपको हित भाषित होए उधर चल जाता है ना। तो जब इतना पता चल गया है कि मेरा लक्षण ज्ञान है और ज्ञान में सब समय उठने वाले बनने वाले जो जिसको हम गेयाकार कहते हैं वो गेयाकार नहीं है, वो ज्ञान के ही आकार है। तो ज्ञान के आकार क्या, ज्ञान ही ज्ञान है सारा का सारा। तो जितने बनाव बनेंगे वो सब मेरी प्रसिद्धि करेंगे। उस दिन दृष्टांत दिया था ना कि कांच का बंगला था, कांच के बंगले में 100 कांच थे, कुत्ता था एक, तो उसको 100 कुत्ते दिख रहे थे। अब जितने कांच थे वो इसकी एक की प्रसिद्धि कर रहे थे, जितने एक की प्रसिद्धि कर रहे थे ना। लेकिन ये 100 मान रहा था, ये 100 मान रहा था, तो हर कांच के सामने जाके माथा फोड़ रहा था, लहू लहान हो रहा था, जबकि उसके अंदर खुद की प्रसिद्धि थी। 100 के 100 दर्पण के अंदर एक की प्रसिद्धि थी। वैसे ही मेरे ज्ञान स्वभाव के अंदर में जो कुछ प्रतिबिंबित होता है, लेकिन मेरे अखंड एक ज्ञाय की प्रसिद्धि है, स्वभाव की प्रसिद्धि है। तो आनंदित होना चाहिए ना। सब समय में एक खाली मैं ही प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि पर तो अब कहाँ से, जानता ही नहीं तो कहाँ से आएगा। पर को मैं जानता नहीं, तो बोले जानता नहीं तो कैसे पर को पर कैसे कहोगे कि अपने घर में आए तो पर नजर है ना। भाईश्री का ही दृष्टांत है कि बोले कि कोई कहीं से स्टेशन से आया, कहीं से आया मान लो, है ना। तो अभी उसको अपना घर जाना है, घर जाना है, तो अभी रास्ते में इतने सारे आएंगे, किसकी नास्ती करता हुआ आएगा। रास्ते में इतने सारे घर आएंगे, ये गली मेरी नहीं है, ये मोहल्ला मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, नहीं करेगा ना। अपने घर में घुसा, बाकी सब घर पर। अपने घर में प्रवेश होते ही सारे घर पर अपने आप हो जाते हैं।
वैसे ही एक ज्ञान स्वभाव को पकड़ के एक गायक के घर में घुस जा, अखंड के घर में, कि यही मैं हूँ, तो सारे के सारे अपने आप भिन्न हो। ये भले प्रतिभासित हो पर दिखे मुझे ज्ञान, एक ज्ञान की चकमक दिखे से चमक कहते हैं, चाहे चहल पहल कहो। चैतन्य की चहल पहल है ना बाबू जी का, चैतन्य की चहल पहल, ये चैतन्य की चहल पहल है ज्ञान का परिणमन। जो गेयाकार जिसको अपन बोलते हैं ना, वो चैतन्य की चहल पहल है। वो ज्ञान का वैभव है, वो अपनी प्रसिद्धि करता है सब समय में। तो उसको स्वभाव देख के, ज्ञान में परिणमन देख के, एक समय की ज्ञान की पर्याय को नहीं पकड़ना, एक समय की ज्ञान की पर्याय को नहीं पकड़ना। वो ज्ञान जहां से आता है, जो प्रसिद्ध होता है, वो मैं हूँ, वैभव की प्रसिद्धि है। बादल दिखते हैं ना अपने पानी से भरे हुए, अभी बारिश आने वाली है, कि कहाँ से आएगी, कि भरा है ना, देखते हैं ना अपन। अपन ने अभी आने लगे ना, सोचा कि जल्दी जल्दी चलो बारिश आने वाली है। कैसे पता चला? कि ये दिख रहे हैं ना उमड़ घुमड़ के बादल, पानी से भरे हुए हैं, तो बारिश आएगी। वैसे ही ज्ञानानंद का सागर, पूर्णानंद का नाथ भगवान आत्मा, अनादि अनंत शाश्वत में ज्ञान और आनंद का पिटारा भंडारा जो मैं हूँ। अब यहाँ से ज्ञान निरंतर निकलेगा, और जो ज्ञान निकलेगा वो मेरी प्रसिद्धि करेगा। जितना भी निकलेगा गेयों की प्रसिद्धि नहीं करता है, ख्याल नहीं करता है, तो उसको गेय जैसे प्रतिबिंब बनते हैं ना, तो उसको गेय मान के लक्ष्यगत करके और राग आदि उत्पन्न कर लेता है। लेकिन वास्तव में ज्ञान तो स्वयं की प्रसिद्धि करता है, पर की प्रसिद्धि कभी नहीं करता है, और करेगा भी नहीं, करेगा भी नहीं कभी भी। आप मानो चाहे नहीं मानो, नहीं मानोगे तो भी ज्ञान तो ज्ञान की ही प्रसिद्धि करेगा, गेयों की प्रसिद्धि नहीं करेगा। गेयों की प्रसिद्धि मानने के कारण में गेयों से हमें लक्ष्य हटाना है और ज्ञाय के ऊपर लक्ष्य ले जाना है। ये पर्याय दृष्टि छूटती नहीं है। गेयों पे से लक्ष्य हटाओ और ज्ञाय के ऊपर ले जाओ। बोलो, अब वो जो गेय जिसको गेय मान रहा है वो ज्ञान है। तो ज्ञान पे से लक्ष्य नहीं हटाना है, उस ज्ञान को ये मैं ही हूँ ऐसा लेते ही गए, ऐसा लेते ही अनुभव हो जाता, उसी समय क्षण अनुभव हो जाता। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव। वस्तु स्वरूप का विचार करते ही विश्राम मिल जाता है, कि मुझे कुछ मेहनत ही नहीं करनी है। सच्ची पूछो, कोई मेहनत नहीं करनी है। अनुभव करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, राग को हटाने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी। तो दुखी है तो इसीलिए है कि राग आता ही क्यों है, राग आता ही क्यों है। पर आता कहाँ है? हमारे घर में कहाँ आता है? जहाँ आता है वहां आता है, जहाँ होता है वहां होता है। पता चलता है अपने को कि थोड़ा सा उपयोग कहीं भटका तो राग उत्पन्न हुआ, लेकिन उपयोगवान तो सदैव एक रूप है, सदैव एक रूप। आज तक कोई घटना न घटी है न घटने वाली है कभी। अद्भुत रहस्य है, निर्वाणी का रहस्य खोला है पूज्य भाई श्री ने। तो क्या होता है कि उनके उससे समझना चाहिए, है ना। दो दो पहलू है। अभी अपन बोले कि इधर से समझेंगे तो बोले सर्वज्ञ, सर्वज्ञता का निषेध आ जाएगा। अगर आप बोलोगे पर को नहीं जानता तो सर्वज्ञता का निषेध। इस पहलू से अपन जानेंगे तो अपने को विरोध लगेगा कि क्या बात बोलते हो, पर को नहीं जानता। पर जब लॉजिक न्याय तर्क से जानेंगे ना, तब पता चलता है कि ज्ञान में जो कुछ सामने में आता है वो ज्ञान का ही परिणमन है, ज्ञान के ही सारा वैभव है। तो वो अपने ज्ञान की पर्याय को जानता है, पर को तन्मय होके नहीं जानता है। सर्वज्ञता का थोड़ी निषेध है, इसके अंदर सर्वज्ञता प्रकट होएगी, निषेध कैसे आएगी? अपने वैभव के सन्मुख होएगा, उपयोग अपने ज्ञायक के सन्मुख होके अनुभव करेगा, तो उसमें सर्वज्ञता तो प्रकट होने वाली है, निषेध नहीं है। लेकिन अगर अब इस साइड से देखे ना, तो वैसे लगता है कि अरे इसमें तो फिर सर्वज्ञ भगवान का निषेध आएगा। ये तीन छह द्रव्य और तीन लोग किसने बताया? उन्होंने बताया, एकदम बराबर है। अरे सर्वज्ञता का निषेध तो करेंगे कैसे, सवाल ही नहीं है। पर सर्वज्ञता प्रकट होने की विधि चल रही है। ये भाई श्री लालचंद भाई ने बताइए, बहुत खुलासा किया है उन्होंने, इतना खुलासा किया है। अपने ज्ञायक स्वरूप प्रकाशक लिया ना, तो आज तो अपन, मेरा तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश लेने का मन है।
तो थोड़ा सा इसका लेते हैं, द्रव्य दृष्टि प्रकाश लेंगे अपन। सर्वज्ञता में तीन लोग को जानना कहो तो कहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उपयोग उनका कहाँ है? ये उपयोग अंदर लीन है। उसके बाद सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति पूरी निरावरण होके खिल गई है। तो उसके अंदर प्रमेत धर्म है छह द्रव्य में, तो वो होते हैं प्रतिभासित, तो जानते हैं। दिक्कत ही है, जानते हैं, कौन बोलता है नहीं जानते, पर कैसे जानते हैं? उपयोग तो उनका लीन है, उपयोग लगा के नहीं है। और छद्मस्त उपयोग लगाता है, वो उपयोग लगाता है, प्रतिभा से तो होकर जाने तो कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां प्रतिभास हुआ वहां ध्येय समझ के उपयोग लगाता है और इष्ट अनिष्ट की मान्यता करता है। सर्वज्ञता का कहाँ निषेध है? नहीं तो ये छह द्रव्य किसने बताया? पूरा लोकालोक है, एक एक जो परमाणु को भूत वर्तमान भविष्य की पर्याय दिख रही है, किसने बताया? सर्वज्ञता का निषेध तो सवाल ही नहीं है, पर जानता कैसे है? उपयोग तन्मय होके जानता है, नहीं जानता है। तो जब जानता है तो ज्ञान के अंदर में जो प्रतिभास होता है वो ज्ञान का विभव है, ज्ञान की कल्लोले है, ज्ञान की स्वच्छता है, तो उसको जानता है। इसलिए ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान को नहीं जानता। ये बात है। देखो यहाँ 744 नंबर का जाननार जनाचे का है ना, समझो कि परिणाम स्वयं थवा योग्य थाय छे तो हूँ कौन छू? परिणाम स्वयं होने योग्य होता है तो मैं कौन? तो बोले एनो करनार छू कि नहीं, तो एनो जाननार छू कि नहीं। थवा योग्य थाय छे एनो लक्ष्य द्रव्य सामान्य ऊपर आवी जाय छे ने जाननारो जणाय छे। जाननारो नव तत्व ने करे छे एम नथी। જાણનારો નવ તત્વના ભેદને જાણવા રોકાય એ જાણનાર નથી, એ નવ તત્વ કરતો એ નથી અને એને જાણતો એ નથી, जाननार ने જ જાણે છે। ये बहुत मार की बात है, इसको अपन स्पष्ट करते हैं कि परिणाम स्वयं होने योग्य होता है तो उसको कौन करता है? आखिर फिर बताओ आप, उसको कौन करता है जब होने योग्य होता है? हमने तो यही सुना है कि जीव राग करता है, अपने तो यही सुना ना, जीव राग करता है, राग को निकाल के वितरागता करनी है, यही तो सुना ना। तो ये आगम का वचन है, इसमें क्या है? तो अब आप बताओ कि कौन करता है अगर नहीं करता है तो बोले एनो करनार छू, तो बोले नहीं। तो एनो जाननार छू, तो बोले नहीं। न करनार छू न जाननार छू, तो बोला फिर क्या है कि होने योग्य होता है? पर्याय की सत्पना, पर्याय का स्वतंत्रपना, पर्याय का अहेतुकपना दिखाना। मैं इसको जानने वाला हूँ तो होए बिना जानेगा कैसे? परिणाम होएगा जानेगा ना। तो परिणाम होने योग्य होता है, परिणाम की क्रमबद्धता है, परिणाम की सत्पना, स्वतंत्रपना है। जिस समय में जो परिणाम होना होगा वो ही होगा, और जिस समय में ज्ञान में जो जानने में आना होगा वो ही जानने में आएगा। अभी अपने इसके पहले ली थी कि ज्ञान की भी सत्पना है, कि ज्ञान में सामने ज्ञेय हो और वो ही उसको प्रतिभास होना पड़े, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। स्वतंत्रपना है, ये सामने नहीं भी हो तो भी प्रतिभास और कुछ को हो सकता है, क्योंकि ज्ञान स्वयं रचना करता है ना। बात है ज्ञान स्वयं रचना करता है तो सत्यम स्वतंत्र है। वो कौन सी रचना करके आपको दिखावे? जिनवाणी का स्वाध्याय करते करते अभी और कुछ आपके ख्याल में आ जाता है तो अपन तो सोचते हैं कि हमारा उपयोग ही वहां चला गया। ज्ञान की सत्पना स्वतंत्रता है कि वो यहाँ पिक्चर बना के दिखा देता है। अब जिसको ये पता चला कि ये ज्ञान ही है तो उपयोग वहां नहीं जाके ज्ञान में रमत करके अंदर आ जाएगा। ये कला है, ये कला अगर सीखनी है तो सीखनी पड़ेगी अपने, है ना। हमको राग नहीं हटाना है, हमको ज्ञेय को नहीं हटाना है, हमको पर को नहीं खड़ा करना है। हमारे ज्ञान में जो प्रतिभासित होता है, जो जानने में आता है, वो ज्ञान की स्वतंत्र रचना है। सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में जो कुछ जानने में तीन लोक, तीन काल के द्रव्य गुण पर्याय सहित भूत वर्तमान भविष्य पर्याय सहित
सब जानने में आ रहा है। तो लोकालोक है इसलिए जानने में आ रहा है। लोकालोक की उनके भी पराधीनता है। बोलो, सामने गे है इसलिए जानने में आ रहा है। अरे उनको जरूरत ही नहीं है, उनके ज्ञान की दिव्यता है, नहीं तो दिव्य ज्ञान कौन कहे, नहीं तो दिव्य ज्ञान कौन कहे। वहां तो निरावरण हो गया है एकदम। लेकिन आवरण हट गया इसलिए है कि ऐसी पराधीनता भी नहीं है कि ज्ञानावरणी कर्म का एकदम नाश हो गया, इसलिए हो गया कि ऐसी पराधीनता भी नहीं है। ज्ञान की स्वच्छता, ज्ञान की दिव्यता, ज्ञान की स्वतंत्रता उस समय इस रूप खिलने की, परिपूर्ण खिलने की थी, और उसमें प्रतिभास होने की। तो ज्ञेयों में प्रमेय धर्म है और ज्ञान में प्रमाता और प्रमेय दोनों धर्म है। तो अब पर तो जानने में आ रहा है और स्वयं नहीं आ रहा है। क्या सुखदेव जी, स्वयं तो स्वयं है कि नहीं है, है? स्वयं को तन्मयता से जानते हैं तो स्वयं को तो उड़ा ही दिया ना, पर ही जानने में आ रहा है। स्वयं को अगर ख्याल में आवे तो सम्यक दर्शन हो जाए। तन्मयता से जिसके सामने जानता है तो उसको तो जानता ही है ना, उसको जानने के लिए तो प्रयत्न नहीं करना है। पर का तुझे निषेध आएगा तो स्वयं पे सीधा आ जाएगा तू। स्वयं को ही तन्मयता से जानता है, पर में तन्मय होता ही नहीं है। जिसमें तन्मय होता ही नहीं है उसको जानेगा कैसे। हाँ, तो हमने बताया ना अभी, हमने तो अभी 10 मिनट तक किसी का ही खुलासा किया, आप देरी से आए हो। जानने का निषेध कहाँ है, जानने का निषेध नहीं है, लेकिन पर को किस तरह से जानता है, पर में तन्मय होकर जानता है या परद्रव्य ज्ञान में आ जाता है। क्या होता क्या है कि ज्ञान स्वयं अपनी रचना करता है, ज्ञान स्वच्छ है, ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, उसके कारण पर जो द्रव्य है उसमें प्रतिभासित होता है। ये प्रतिभास है, वो ज्ञेय है कि ज्ञान है, बस ये बताओ, ये प्रतिभास क्या है। तो ज्ञान है तो ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञेय को नहीं जानता। तो बोले ज्ञेय जानने में आए कि नहीं, कि परपने जानने में आ गए। ये स्वयंपने जान लेता है, उसमें अपनापन करता है, तन्मयपना करता है। छद्मस्त है ना, राग हुए बिना रहता नहीं है। प्रयोजन बस बात चली है, प्रयोजन के लिए। हाँ, अरे झलकेंगे तो सही ना। जो हाँ, जो स्वभाव है स्वभाव थोड़ी चला जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान की खिलावट होती जाएगी वैसे वैसे पर की भीड़ आएगी अंदर, ज्यादा आएंगे ना। मना कौन करता है, लेकिन जानने का मतलब तन्मय होकर या उसके सन्मुख होकर जानना पड़े ऐसा नहीं है। हम्म? अभी 2 दिन पहले मैंने दृष्टांत दिया था कि अपन मान लो सब तो परिचित है अपन, है ना, और सोनगढ़ में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आपको सुधीर जी कितने लोग परिचित है यहाँ से, नहीं है ना, नहीं है। तो अभी अपने सामने से इतने लोग, गुरुदेव जी के प्रवचन के बाद इतने लोग निकले, कोई अपने सामने हंसे तो अपने जय जी ने भी बोल दिया, पर आप उनको जानते कि नहीं जानते, जानते हो, नहीं जानते। जानना उसको कहते हैं जिसका परिचय हो आपका, जानते नहीं आप उसको। आप दिख गए, आपको कोई बात नहीं, आपने जय जिनेन्द्र भी बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपको उनसे कुछ लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही परद्रव्य है, लोक में परद्रव्य है, हमारे ज्ञान में जानने में आते हैं, लेकिन परद्रव्य का अपने को क्या लेना देना बताओ। जिसके साथ नो कर्म बन के संबंध होता है उसके साथ आपका जाना आना बोलना चालना रहता है, कहाँ रहता है आप। तो उसको जानने का मतलब क्या है कि जानने का प्रतिभाषित नहीं होंगे ऐसी थोड़ी है, प्रतिभाषित तो सब होंगे, है ना, लेकिन हमारा उनके साथ में संबंध नहीं है, परिचय नहीं। तो केवली भगवान का लोकालोक के साथ संबंध है कि नहीं, है ही नहीं। तो लोकालोक को जानते हैं कि नहीं, अगर बोलते कोई नहीं जानते तो अभी लड़ाई हो जाएगा। अरे जानते हैं, पर किस तरह से जानते हैं कि जैसे उनका उपयोग स्वयं में तन्मय है, तो उनका जो ज्ञान सुपर प्रकाशक शक्ति है पूरी खिल गई, तो खिल गई तो उसके अंदर लोकालोक प्रतिभाषित होते हैं। उनकी वाणी में दिव्य ध्वनि में भी आता है, सब निमित्त निमित्त संबंध बनते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है।
उपयोगात्मक नहीं जानते हैं, उपयोग स्व में लीन है। छद्मस्त का उपयोग लगाता है, इस टेंस की कल्पना करता है वो। इसलिए इसका खुलासा किया ना कि किस तरह से जानते हैं कि ज्ञान के अंदर प्रतिबिंबित होते हैं, है ना। प्रवचन साइज में गाथा है ये कि जैसे कल्लवित होकर पूरा लोकालोक केवल ज्ञान में खचित हो गया हो, कीलित हो गया हो, ऐसे शब्द आए हैं। कीलित हो गया हो, खचित हो गया हो, लोकालोक जैसे खाली हो गया, पूरा का पूरा केवल ज्ञान में चला गया हो। लेकिन क्या हुआ, क्या अपन तो सब बैठे हैं यहाँ, अपन सब आ रहे हैं उनके ज्ञान में, पता है भगवान के ज्ञान में। अभी इसी समय अपन सब आ रहे हैं, और अपन तो यहाँ बैठे हैं। उनके ज्ञान में क्या है कि उनका ज्ञान है, उनकी ज्ञान की दिव्यता है, समझा। देखो एक दृष्टांत देती हूँ, उसे और समझ में आए। क्योंकि उसका निषेध नहीं है, ये जो निषेध वाली बात है ना, इसके कारण में जीव समझना ही नहीं चाह रहा। निषेध कहाँ है कि जैसे देखो इस दीवार के अंदर एक पिक्चर बनी हुई है, पूरी दीवार में बहुत सुंदर पिक्चर बनी है। मान लो अपन की ये इसकी चंदनवाला की और मुनिराज की है, आहार दान की पिक्चर बनी हुई है। अब एक बार राजा ने अनाउंस कराया कि ऐसी की ऐसी पिक्चर इस दीवार में जो भी पेंटर बना देगा उसको आधा राज्य दे देंगे, और नहीं बना पाएगा तो उसको देश निकाला दे देंगे। इतने सारे पेंटर आए, सब डर गए। एक पेंटर ऐसा आया कि साहब मैं बनाऊंगा। तुम बना दोगे, देख लो शर्त मंजूर है कि बिल्कुल मंजूर है हमें। तो उसने क्या किया कि बोले साहब इसके पर्दा लगा दो। क्या कहा, ऐसी की ऐसी पिक्चर बनानी है, इसके पर्दा लगा दो। सामने वाली दीवार को घसना शुरू कर दिया उसने। सामने वाली दीवार को 1 हफ्ते का समय लिया, इतना घसा, इतना ये कहा। अब वो जब आए तो उसके अंदर बोले अब पर्दा हटाओ आप, समझे ना। पर्दा हटाया और ये पूरा का पूरा पिक्चर उसमें, मतलब एक भी कमी नहीं निकाल सकते आप। अब उस दीवार में कितना परसेंट है ये बताओ। अब वो दीवार का पिक्चर है कि वो पिक्चर है, ये बताओ क्या है। दीवार का पिक्चर है ना। अब इसको अभी अगर हम बोले कि इसमें कुछ नहीं है, पढ़ नहीं है क्या, इसमें नहीं है क्या, क्या इसमें ये नहीं झलक रहा है क्या, कि सब है। लेकिन ये पिक्चर किसका है, ये दीवार की मात्र स्वच्छता है। इस दीवार में पिक्चर भी नहीं है, पता है। इस दीवार में कोई पिक्चर नहीं है, इस दीवार की स्वच्छता है, स्वच्छता का कमाल है। ऐसे ही केवल ज्ञान में, ऐसे ही ज्ञान में है, सेम ऐसा का ऐसा प्रोसेस है कि ज्ञान की स्वच्छता के अंदर प्रतिभासित होते हैं। जो अंदर दिखते हैं वो ज्ञान की स्वच्छता का कमाल है। तो इसलिए अपनी ही ज्ञान की स्वच्छता के पिक्चर को जानते हैं, तो लेकिन है वैसा का वैसा, इसलिए कह देते हैं कि उसको जान लिया। ये पूरा का पूरा इस दीवार पे आ गया, कह दो आप, कहना है तो। कोई रंग नहीं मंगाया, कोई ब्रश नहीं मंगाई, कुछ नहीं किया उसने, तो पर्दा और लगाया। पेंट करने के लिए देख देख के नहीं करना पड़ेगा क्या, वैसा का वैसा करना है तो पर्दा और लगवा दिया सामने, मुझे देखना ही नहीं है। इतना अंदर से विश्वास होता है कि मुझे उसको देख के नहीं होता है, मेरे ज्ञान की स्वच्छता है वो बनाती है पिक्चर। समझ में आया, दृष्टांत से समझ में आया ना। ऐसा है कि ज्ञान की इतनी निर्मलता है, इतनी स्वच्छता है, इतना कलाकार है, स्वतंत्र, अपनी स्वतंत्र रचना करता है और रचना करके दिखा देता है। अब आपने उसको गे मान लिया तो क्या करें। अपने ज्ञान के विभव को गे मान लिया और हम स्वाध्याय कर रहे हैं, घर याद आ गया तो हम तो सोचे हमारा उपयोग घर में ही चला गया, तो घर तो वहां पड़ा है, हम तो यहाँ बैठे हैं, तो इतना सामने घर कैसे आ गया। हमारे ज्ञान का कमाल है। अब हाँ हाँ, अपना ही निरादर करता है ना ज्ञान का, इसलिए उपयोग स्वसन्मुख नहीं हो पा रहा। इसलिए क्योंकि प्रोसेस तो सबका एक सा है, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, प्रोसेस तो सबके एक सा है। ज्ञान की स्वच्छता तो सबके है, जितनी भी है ज्ञान की स्वच्छता तो है ही। उसमें जो
नाव बनता है, वो ज्ञानमय परिणमन अगर अपन देखेंगे तो ये पे से लक्ष्य हट जाए और स्वभाव में लक्ष्य जाए। तो हमको न किसी को हटाना है, न किसी को लाना है। किसको लाए बताओ? केवल ज्ञान में कोई डाकू डकैती करता दिख रहा है, कोई मतलब कोई पशु हिंसा जैसे आता है, ईद का त्योहार उसमें आ रहा है। अब केवली भगवान क्या करे? क्या करे? केवल ज्ञान को समेट ले? है ही नहीं ना, वहां कुछ आया ही नहीं है उनके ज्ञान में। उनके पूर्व के सारे भाव दिखते हैं, उनके खुद के कैसे कैसे भाव सब दिखते हैं, तो क्या करे? है ही नहीं। केवल ज्ञान मानी ओनली ज्ञान, ज्ञान का विभव है सारा के सारे। अरे तीन लोग तीन काल, सर्वज्ञता का सर्वज्ञता कहा ना, तीन लोग तीन काल आते हैं। कहेंगे ना, क्यों नहीं कहेंगे? लेकिन वहां तो ज्ञान का पसारा है सारा का सारा। उपयोग एकदम लीन हो गया है और ज्ञान निरावरण हो गया है, आवरण सब हट गया है। और उसके अंदर में तीन लोग क्या है, अनंत लोग हुए तो सब आंवले हाथ में आंवले की तरह आ जाता है। ये किसकी दिव्यता है? ज्ञान की दिव्यता है, यानी ये मेरा वैभव है। अब ये अपने पास आ जाओ। अब सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान तो अपने जान लिया, अब अपने ज्ञान में क्या हो रहा है? अपने ज्ञान में तो यही हो रहा है, अभी मैं यहाँ हूँ और मेरे यहाँ आप अगर मेरे को दिख रहे हो तो डायरेक्ट नहीं दिखता है, ज्ञान के अंदर प्रतिभास होके दिखता है। जो दिख रहा है वो मेरा ज्ञान का विभव है, इसलिए मैं इनको नहीं जानती, अपने को जानती हूँ। अपने को जानने में यहाँ से व्यावृत होके ज्ञान इधर आ जाएगा, उपयोग इधर आ जाएगा छटक के, और उपयोग स्वभाव में के लिए करने लगेगा कि ओहो देखो मेरा विभव कैसा वैभव है। बिना यहाँ आए, बिना ज्ञान को बाहर गए तो सब कुछ दिखा देता है अंदर ही अंदर। ये तो मेरी कला है, ये तो मेरा वैभव है। तो उपयोग को बाहर कहीं जगह ही नहीं मिलेगी आपको। आया ना समय सार्जन दृष्टांत आया ना कि एक समुद्र के अंदर एक स्टीमर था, उसके ऊपर एक पक्षी बैठा था। तो अभी क्या करे? उड़ा उड़ा तो कहीं बैठने के लिए जगह ही नहीं मिली। समुद्र अथाह समुद्र, उसके अंदर जगह ही नहीं है बैठने के लिए, तो उड़ के कहाँ आया? वापस उसी पे आ गया। तो जब उपयोग को जगह ही नहीं मिलेगी कहीं कि ये उपयोगवान को छोड़ के उपयोग निकलता ही नहीं है, जो मुझे जो जिसको पर मानता हूँ मेरे ज्ञान की कल्लोले है, ज्ञान का विभव है, तो ये ज्ञान के ऊपर टिकेगा तो बाहर उपयोग जाएगा ही नहीं। जगह ही नहीं मिली ना, उपयोग को जानने के लिए जगह नहीं मिलती। पर के साथ संबंध तो छोड़ के आया है। देखो ज्ञान तक जो आया है ना, कर्ता कर्म निमित्त निमित्तिक संबंध किए गए संबंध, ये इतना तो यहाँ से आया है सरक के। अब यहाँ ज्ञान में बोले प्रतिभास तो है ना, जानन बना तो है ना, यहाँ है ना प्रतिभास। ये तो प्रतिभास तो मेरी कला है, ज्ञान की दिव्यता है। तो अपनी इसकी बजाय अपनी अपने क्या करते, पर का निषेध क्यों किया? तो पर का मतलब हम निषेध नहीं करे तो भी तुम्हें फायदा क्या होने वाला है? पर को जान के क्या फायदा होगा? क्या सुदीप भैया, कि पर को पर जानने से वहां से व्यावृत हो जाए, यही है ना? क्या प्रयोजन है पर को पर जानने से? कितना प्रयोजन कि वहां से अपना लक्ष्य हट जाए, दृष्टि हट जाए। पर को पर जानने से यही है ना, और क्या? तो पर को पर जानना कैसे जाएगा? जब लक्षण से आप जानोगे तो अपना ज्ञान लक्षण है, वो ज्ञान स्वभाव मेरा है, ऐसा जानोगे तो रागादिक भाव पर है या मेरे में नहीं है, ऐसा जानोगे ना। आप कब जानोगे पर को? पर की तरफ देख के पर को पर नहीं जाना जाता है, ये तो लिख लेना चाहिए। पर की तरफ देख के आप पर कैसे जानोगे? स्वयं के घर में आओगे तो सारे घर पर है, होता है ना बेटा? बिल्कुल आएगी, होएगा ना। देखो देखो सुनो, स्वयं में स्वयंपना आया है कि ये प्रतिभास है, वो ज्ञान का ही है ना? तो अभी जो बाहर जो द्रव्य पड़े ना, वो परभाषित होंगे कि नहीं, आपको ये बताओ? होंगे ना, तो परपना हो गया ना, हो गया परपना। भाई इतने ठंडा है हाँ, अपने आप ही सिद्ध हो गया ना। हाँ ऑटोमेटिक हाँ ये स्वाद नहीं है, हाँ, क्या पर और क्या पर है, ऐसा है भाई। दर्पण दर्पण है ना? दर्पण के अंदर में यहाँ अग्नि जल रही है, पूरी दर्पण में दिख रही है आपकी, है ना?
तो जब हम दर्पण को हाथ लगाए तो देखे कि ये गर्म ही नहीं है, यहाँ अग्नि नहीं है। तो अग्नि है कि नहीं, कि है ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। दर्पण में अग्नि नहीं है, दर्पण गर्म नहीं है, तो इसको देख के करेंगे कि उसको देख के करेंगे कि दर्पण में गर्मी अग्नि नहीं है। दर्पण में अग्नि नहीं है तो दर्पण को छू के देखेंगे कि उसको देख के करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। दर्पण को छू के करेंगे ना कि ये गर्म ही नहीं है, अग्नि का लक्षण तो उष्णता है ही नहीं गर्म। तो स्वभाव के सन्मुख आके ये जीव नक्की कर सकता है ये बात। जिनवाणी में जो दिया हुआ है वो बराबर है, उसका कोई निषेध थोड़ी करना है। यहाँ तो तुम्हारी प्रयोजन की सिद्धि की बात चल रही है कि प्रयोजन की सिद्धि क्यों नहीं हो रही है। स्व को सर पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले निदान, है ना। तो हम तो जिनवाणी से पढ़ के जानते हैं स्व को स्व पर को पर, जानते हैं कि नहीं। जिनवाणी से पढ़ के हमने जाना कि देह पुद्गल की बनी हुई है, न्यारी है, और मैं आत्मा अलग हूँ। जानते हैं कि नहीं, कि नहीं जाना। इसको जानना नहीं कहते हैं, अपना अनुभव करे तो जानना होता है। तो अनुभव की कला क्या है। पर को पर जानने के लिए पर का लक्षण जान लिया हमने, स्व का लक्षण जान लिया। अब पर में थोड़ी जाएंगे, अपन घुसेंगे थोड़ी पर को पर जानने के लिए। हमारे पड़ोसी है, मुसलमान है मान लो, है ना। तो अब वो एक दिन हमारे घर में बैठे थे, तो बोले अरे ये कौन है, बोले हमारे अंकल है। हमारे अंकल, अरे आपके अंकल है, समझ लो हमारे अंकल है, मतलब 1% भी नहीं है हमारे अंकल, है ही नहीं, पर ही है, पता है हमें पर है। फिर बोले नेवर है, धीरे से बोल देगा हमारे नेवर है, क्योंकि ऐसे कुछ बोले ना तो भाई उनकी थोड़ी इज्जत होती है ना, एक अपने पास में आना उठना बैठना है, समझे ना। लेकिन कौन है, कुछ नहीं लगते हमारे, कुछ नहीं है। वैसे पर को पर जानने के लिए पर को कैसे जाना जाए, कि लक्षण से जानो, लक्षण से जान लो आप। लक्षण से जानोगे तो अभी राग को पर कैसे जाने बताओ। अब राग में घुस के जाने राग को पर, आकुलता स्वरूप है, दुख रूप है, और ज्ञान है वो समाधान रूप है, सुख रूप है। तो हमने जान लिया, तो ज्ञान मेरा लक्षण है, राग मेरा लक्षण नहीं है। अब अभी अभी तो कितना खराब लगेगा अगर ये बोले कि ज्ञान राग पुद्गल का स्वभाव है, क्या बोले अपन, जीव की पर्याय में होता है वो तो। अब पुद्गल का स्वभाव कैसे कहते हो, कि भाई लक्षण से जानो कि राग में ज्ञान भी नहीं, न वो स्व को जानता है न पर को जानता है। स्वभाव में आकुलता नहीं है, राग में आकुलता ही है ना। राग पर लक्ष्य से होता है, ज्ञान स्व से होता है। तो लक्षण से जान लो, पता चल जाएगा। राग होता है तो पुद्गल के लक्ष्य से होता है, उसके अंदर कर्म बनते हैं वो पुद्गल है, उसके वापस सहयोग में जो मिलता है वो पुद्गल है, सब पुद्गल ही पुद्गल है। तो उसका जनक कौन है, कि पुद्गल है, जीव नहीं है। जीव राग का लक्षण होवे तो फिर अनंत सिद्ध भगवान के होना चाहिए। अपने को तो प्रयोजन की सिद्धि करनी है ना। अपने को जिनवाणी से सब सीख लिया, सीख के अपन वापस और लेक्चर दे दिया, उससे हुआ क्या, आपकी आकुलता कम हुई, आपको आनंद आया, आनंद आया कि नहीं। देखो अभी मैंने 2 दिन पहले भी दिया, फिर भी तुम्हारे लिए एक दृष्टांत देती हूँ। लालचंद भाई को उनके पुत्र ने पूछा कि बाबूजी पूरा अपना मुमुक्षु समाज में विरोध हो रहा है, आप बोलते हो ज्ञान पर को नहीं जानता, तो आपके पास कोई लॉजिक न्याय है कि नहीं है, सब आपका विरोध कर रहे हैं। बोला हाँ है ना बेटा। बोले बताओ बताओ जल्दी। तो बोला जिनवाणी का एक भी शब्द नहीं बोलूंगा मैं तेरे से सिद्धि कराऊंगा। बोले अच्छा ये तो और ही बढ़िया बात है। तो बोले कि अच्छा बेटा तू जान रहा, इतने सालों से पर को जान रहा है, मुझे आनंद आया, मुझे सुख प्रकट हुआ, वो तो नहीं हुआ। बोले फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, सारी जिनवाणी को पढ़ लिया, एक एक गाथा याद है, तुझे आनंद आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया, तो फायदा क्या हुआ। बोले एक बार ऐसे ले कि ज्ञान अपने को ही जानता, पर को नहीं जानता, फिर अभ्यास करके बता अगर नहीं आए। ज्ञानी के पास न्याय लॉजिक है, ये अंदर से बातें आती है, अंदर में देख देख के बोलते हैं ना। बोलते तू अंदर देख, एक बार ले ले ऐसे कि जो कुछ जानने में आ रहा है वो मेरी ज्ञान की पर्याय है, तो तुझे बाहर में ज्यादा जानने की इच्छा ही नहीं रही।
कि जब मेरे घर में बैठे ही मेरी ज्ञान की पर्याय मुझे सब कुछ दिखा रही है, तो अपन पैसा काट के पिक्चर देखने क्यों जाए? समझ में आई बात? एक बार डॉक्टर साहब का दृष्टांत है। किसी ने कहा कि बहुत अच्छी पिक्चर लगी हुई है, चलते हैं देखने। बोला हाँ चलेंगे। चलेंगे। अब 10 दिन निकल गए। बोले चलेंगे, कब चलोगे? निकल जाए, पिक्चर उतर जाएगी सिनेमा हॉल से। बोले केवल ज्ञान में सब दिख जाएगी। बोले केवल ज्ञान में सब दिख जाएगी, उतर के कहाँ जाएगी? क्योंकि जब मेरे ज्ञान में मेरे ज्ञान की पिक्चर दिखने वाली है ना, वो पिक्चर दिखेगी कहाँ मेरे को? तो अब देखो, जो ऐसे ज्ञानी होते हैं उनको भावना ही नहीं रहती कि वहां जाके आंख फाड़ फाड़ के पैसा देके पिक्चर देख के आए। ये ज्ञान की इतनी दिव्यता है, ज्ञान की इतनी महानता है, और ये मैं हूं, ये ऐसा ऐसा अद्भुत परिपूर्ण ज्ञानानंद का भंडार, अनंत 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 केवल ज्ञान की पर्याय जहां से निकलने वाली है और अनंत काल तक निकलती रहेगी, ऐसा ज्ञान का भंडार, आनंद का रतन भगवान आत्मा मैं हूँ। ये बात है। ये जो बात चल रही है ना, भाई श्री बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि नहीं समझ में आया ना तब तक हाँ भी मत पाड़ना, और ना तो तू पाड़ना ही मत, ना मत करना, विचार कोटि में रखो, विचार करो, अंदर से निर्णय लो, अंदर से समझ में आएगा तो आह्लाद आएगा, आनंद आएगा। अरे मैं जबरदस्ती परेशान हो रहा था, मैं तो आत्मा का अनुभव करने की कोशिश कर रहा था। वो 17-18 नंबर की गाथा तो बोल रही है अबाल गोपाल को सबको अनुभव हो रहा है, तो ये आचार्य गलत है या तो बात क्या आखिर? तो बोले मैं हूँ, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है, स्व संवेदन में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है कि ये जो अनुभव में आ रहा है, ये अनुभूति है, सो मैं ही हूँ, ऐसा मैं अनुभव नहीं करता हूँ, इसीलिए स्व संवेदन में नहीं आ रहा है। लेकिन ज्ञान में जानने में तो आ रहा है, जानना मेरा स्वभाव है, तो मैं हूँ और जानना चल रहा है और जानने में नहीं आए, ऐसा कैसे होगा? देखो एक और दृष्टांत देती हूँ, बस टाइम हो गया अपना। कि आपके पास आंख है ना, आपकी आंख दिख रही है कि नहीं? आपको दिखती कि नहीं? बोलो। नहीं दिख रही है ना? देखो समझना बेटा, आंख दिख नहीं रही है उनको, और उनके पास आंख तो है ना? अब ये आंख देखने के लिए क्या करेंगे? दर्पण में देख। अच्छा अब बताओ कि दर्पण में आंख देखने के लिए कौन देखेगा? दर्पण कौन देखेगा ये बताओ हमको। दर्पण से आंख देखना चाह रहे हो आप, तो दर्पण को कौन देखेगा? तो आंख की सिद्धि पहले है। आंख नहीं दिखती मतलब ऐसे आंख नहीं दिखने वाली है, ऐसे ही आत्मा देखना चाहता है, समझे ना? मैं जान रहा हूँ इसका मतलब आत्मा ही हूं मैं, क्योंकि आत्मा का ही लक्षण जानना है। मुझे दिख रहा है इसका मतलब आंख है ही और ठीक भी है। दिख रहा है ना मुझे, तो आंख को ऐसे थोड़ी देखना अपने को। मुझे दिख रहा है इसका मतलब आंख है, तो मैं जान रहा हूँ इसका मतलब मैं ही आत्मा हूँ। मैं ही तो आत्मा हूँ, और दूसरा कौन सा आत्मा है? अरे आत्मा को थोड़ी हथेली में लेके देखना अपने को। जान रहा हूं ना मैं, अरे जानना मेरा लक्षण है, गेयों का लक्षण नहीं है, ये मेरा लक्षण है। इसका मतलब मैं सब समय जान रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मेरी हाजिरी है, और मैं ही जानने में आ रहा हूँ। क्योंकि ज्ञान लक्षण ऐसा है कि कभी भी छूटता नहीं है, कोई ना कोई आकार विकार दिखेंगे। अब जब हमको ये पता चल गया कि ये जो बनाव बन रहा है वो ज्ञान का ही परिणमन है, तो ये ज्ञान है, सो तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ। अब बताओ आंख दिख रही है कि नहीं? अब कोई ना नहीं बोल सकता, नहीं तो अंधा हो जाएगा। ना नहीं बोल सकता क्योंकि दिख रहा है ना, तो दिख रहा है इसका मतलब आंख ठीक भी है भी, समझे ना? हाथ में हथेली में तो आंखें दिखेगी नहीं आंख, तो तब दर्पण में देखने जाएगा तो पहले देखने वाला चाहिए कि नहीं? दर्पण में कौन देखेगा बताओ? आंख नहीं होगी तो दर्पण देखोगे कि दर्पण से आंख देखोगे? पहले आंख चाहिए ना, तब तो दर्पण देखेंगे। तो आंख की सिद्धि तो पहले ही होती है ना, तो वैसे ही ज्ञान की सिद्धि होती है। और ये ज्ञान है सो मैं ही हूँ, मेरे में ही पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। इसलिए सबको सदाकाल भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, बस इतना ही स्वीकार कर रहा है कि ये मैं ही हूँ।
ये ज्ञायक है पूरा का पूरा, ये पूरा परमात्मा है, ये खाली ज्ञान नहीं है। जहाँ खाली ज्ञान नहीं होता किसी के भी, अखंडता है ना, एक रूपता है, अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। तो जहाँ ज्ञान है वहां पूरा का पूरा ये परमात्मा मैं ही हूँ। जिसको ये पता चले वो ज्ञेयों से व्यावृत होके स्वभाव सन्मुख होके अनुभव होता है। ये अनुभव की कला है ये। कि हमें तो जानने में तो सब आ रहा है, पर हमें तो आत्मा का अनुभव तो नहीं हो रहा है। तो तुझे किसका अनुभव हो रहा है? किसका हो रहा है? क्योंकि पुद्गल का अनुभव तो किसी को होता नहीं है। खट्टा को खट्टा जानने के लिए भी ज्ञान चाहिए कि नहीं? खट्टा को खट्टा जानने के लिए भी ज्ञान चाहिए कि नहीं? ये तो ये खट्टा करके राग करता है कि ये अच्छा है, ये खराब है। बाकी तो ज्ञान हो तो क्या दिक्कत है? खट्टा को खट्टा जानो, मीठा को मीठा जानो, दिक्कत क्या है? पर ज्ञान तो चाहिए कि नहीं? तो तुम ज्ञान को पकड़, मैं खट्टा मीठा हूँ क्यों? ज्ञान को पकड़। ये जानना छू न जानना जनाय छे। હું જાણનાર છું ને જાણનાર જણાય છે, ખરેખર પર જણાતો નથી। निर्दयता पूर्वक एक बार निषेध करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे कलाबाज हो जाएगा कि 3 लोग 3 काल आ जाएगा जानने में। पर की तरफ झांकता रहेगा तो ज्ञान कभी नहीं खिलेगा, कभी नहीं खिलेगा। इसलिए ज्ञानियों ने कला दिखाई है कि भाई तू ऐसा लेगा तो तेरा ज्ञान तेरे पकड़ में आएगा, पकड़ में आएगा तो स्वभाव की तरफ झुक जाएगा, पर से हट जाएगा। पर से हटना, स्वयं को जानना, इतना ही तो जिनवाणी का रहस्य है ना। क्या है? देह को मेहमान रखा है, अब देह को अलग कैसे करे? अभी तो अपन चीर फाड़ के तो कर नहीं सकते, कैसे करे बताओ? कल मैंने बताया ना, प्रयोग किया था एक, कल एक प्रयोग किया था मैंने बोला शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। तो अभी ये शरीर के साथ तो बोले कि मिला हुआ है दूध और पानी की तरह। अब कैसे जाने अपन? तो अपन चीरा लगाओ, चीरा लगाए तो एक साइड से खून निकल रहा है, एक साइड से हड्डियां, एक साइड से मांस। तो शरीर में तो नहीं था कुछ, शरीर में तो कुछ नहीं था। लेकिन ये इस समय इसमें कुछ करे ना तो जानने वाला बता रहा था कि यहाँ कुछ हो रहा है। जानने वाला हाजिर हजूर विद्यमान था, वो बता रहा था। अब वो बता रहा था लेकिन ये बोला मेरे दर्द हो रहा, मेरे काट रहा है, ये इसने राग उत्पन्न की, ये देह में अपना तो बुद्धि करके और उसने कर्म बांध के संसार बनाया। तो जानने वाला तो जान ले। मुनिराज के माथे पे सिकड़ी रखते हैं, दर्द 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 जलता है। मुनिराज को तो देखो विज्ञान बरत रहा है ना, उनका सर जल रहा था। क्या हुआ कि वो उनको नहीं था, अहम बुद्धि नहीं थी। अहम बुद्धि करके होता यहाँ है, मतलब मेरा कट गया तो राग कर लेता है ना, तो ज्ञान पकड़ में नहीं आता, लक्ष्यगत नहीं होता। बताता तो ज्ञान है, इसमें तो नहीं बात है। नहीं तो जीव निकलने के बाद में बांध के ले जाके जला देते हैं, कोई बोलता तो नहीं है। जीव के होते हुए कट करते हैं तो ये राग कर लेता है कि मेरा कट गया, समझे ना? अब मुनिराज नहीं करते राग। जानना उनके हो रहा है कि नहीं है? हो रहा है ना जानना। जानना तो केवल ज्ञान ले लेते केवल ज्ञान ले लेते। अब बोला इसको मतलब शरीर को देखते देखते केवल ज्ञान ले लेंगे क्या? पड़ोसी जल रहा है, हमें क्या? विधि है, विधि को अपनाओ। प्रयोग प्रयोग है, प्रयोग करके मतलब क्या होता है ना कि इसको पढ़ के जिनवाणी में सारी बात सत्य है, अपेक्षाओं से की गई है ना। लेकिन प्रयोजन की सिद्धि जब करनी हो तो निरपेक्ष आना पड़ेगा, स्वभाव में आना पड़ेगा आपको, प्रयोजन की सिद्धि हो। यहाँ स्वभाव में कुछ भी नहीं लगता है, कोई नए निक्षेप नहीं लगता है स्वभाव में। स्वभाव में आओ तो ये बात समझ में आती है, तो फिर नहीं भी समझ में, सब समझ में आएगा। जिनवाणी में कोई भी बात की है तो अपेक्षा करती है नहीं है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जब स्वभाव की तरफ आना है तो निरपेक्ष में आओ ना। ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान ज्ञेयों नहीं जानता। ये कहाँ चले गए कि क्यों जाएंगे? जाएंगे क्यों? रहो, सब रहो, हमें क्या दिक्कत है? क्योंकि हमारे ज्ञान में नहीं, हमारे ज्ञान में तो एक मैं ही हूँ। चलो समय हो गया। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्म स्वरूप
द्वादशां दिनवाणी माता की इस कारण परमात्मा